अभिलाषा कहानी मुंशी प्रेमचंद। कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पान वाला अपनी स्त्री को मार रहा था। वह बेचारी बैठी रो रही थी, पर उस पर लेश मात्र भी दया न आती थी। आखिर स्त्री को भी क्रोध आ गया। उसने खड़े होकर कहा, बस अब मारोगे तो ठीक न होगा। आज से मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। मैं भीख मांगूंगी पर तेरे घर न आऊंगी। यह कहकर उसने अपनी एक पुरानी साड़ी उठाई और घर से निकल पड़ी। पुरुष काठ के उल्लू की तरह खड़ा देखता रहा। वे कुछ दूर चलकर फिर लौटे और दुकान की संदूकची खोलकर कुछ पैसे निकाले। शायद अभी तक उसकी उसे ममता थी। उस निर्दयी ने उसका तुरंत हाथ पकड़ पैसे छीन लिए। हाय रे हृदयहीनता! अबला स्त्री के प्रति पुरुष का यह अत्याचार! एक दिन इसी स्त्री पर उसने प्राण दिए होंगे, उसका मुंह जोहता रहा होगा, पर आज इतना निष्ठुर हो गया है मानो अभी की जान पहचान ही नहीं। स्त्री के पैसे रख लिए दिए और बिना कहे सुने चली गई। कौन जाने कहाँ। मैं अपने कमरे की खिड़की से घंटे देखती रही। शायद वह फिर लौटे, शायद यह पान वाला ही उसे मनाने जाए, पर दो में से एक बात भी न हुई। मुझे स्त्री की सच्ची दशा का पहली बार ज्ञान हुआ। यह दुकान दोनों की थी। पुरुष तो मटर गश्ती किया करता था, स्त्री रात दिन बैठी सती होती। इस 10-11 बजे रात तक मैं उसे दुकान पर बैठी देखती। प्रातःकाल नींद खुलती तब तक उसे बैठी पाती। नोच खसूट काट कपट जितना पुरुष करता था, उससे कुछ अधिक ही स्त्री करती थी। पर पुरुष सब कुछ है, स्त्री कुछ नहीं। पुरुष जब चाहे उसे निकाल बाहर कर सकता है। इस समस्या पर मेरा चित्त इतना अशांत हो गया कि नींद आंखों से भाग गई। 12 बज गए। मैं बैठी बैठी रही। आकाश पर निर्मम चांदनी छिटकती हुई। निराशा नक अपने रत्न जटिल सिंहासन पर गर्व से फूले बैठे थे। बादल के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे चंद्रमा के समीप आते थे और फिर विकृत रूप से पृथक हो जाते थे, मानो श्वेतवसना सुंदरिया उसके हाथों से दलित और अपमानित होकर रुदन करती हुई चली जा रही हो। इस कल्पना ने मुझे इतना विकल कर दिया कि मैंने खिड़की बंद कर दी और पलंग पर आ बैठी। मेरे प्रियतम निद्रा में मग्न थे। उसका तेजमय मुखमंडल इस समय मुझे कुछ चंद्रमा से भी मिलता जुलता मालूम हुआ। वही साहस छवि थी जिससे मेरे नेत्र तृप्त हो जाते थे। वही विशाल वृक्ष था जिस पर सिर रखकर मैं अपने अंतःस्थल में एक कोमल मधुर कंपन का अनुभव करती थी। वही सुदृढ़ बाहें थी जो मेरे गले में पड़ जाती थी। मेरे हृदय में आनंद की हिलोरें सी उठने लगती थी। पर आज कितने दिन हुए मैंने उस मुख पर हंसी की उज्ज्वलता नहीं देखी, न देखने की चिंता व्याकुल हुआ। कितने दिन हुए मैंने उस वृक्ष पर सिर नहीं रखा और न वह बाहें मेरे गले में पड़ी, क्योंकि मैं कुछ और हो गई या पतिदेव ही कुछ और हो गए। अभी कुछ बहुत दिन भी हो नहीं बीते, कुल 5 साल हुए हैं। 5 साल में पतिदेव ने विकसित नेत्रों और लालित अधरों से मेरा स्वागत किया था। मैं लज्जा से गर्दन झुकाए हुए थी। हृदय में लज्जा वृक्ष सिर न उठा सकती। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके आंखें उठाई और यद्यपि दृष्टि आधे रास्ते से ही लौट आई, तो भी उस अर्ध दर्शन से मुझे जो आनंद मिला, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ। वह चित्र अब भी मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है। कभी उसका स्मरण आ जाता है, हृदय पुलकित हो उठता है। उस आनंद स्मृति में अब भी वही बुदबुदी, वही सनसनी है, लेकिन अब रात दिन छवि के दर्शन करती हूँ। उषा काल, प्रातः काल, मध्यकाल, संध्या काल, विनाश काल, आठों पर पहर देखती हूँ। उस हृदय में गुदगुदी नहीं होती। वह मेरे सामने खड़े मुझे बातें किया करते हैं। मैं क्रोधी की ओर देखती रहती हूँ। जब वह घर से निकलते थे तो मैं द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, और जब वह पीछे फिरकर मुस्कुरा देते थे तो मुझे मानो स्वर्ग का राज्य मिल जाता था। मैं तीसरे पहर कोठे पर चढ़ जाती थी और उसके आने की बाट जोहने लगती थी। उसको दूर से आते देखकर मैं उन्मत्त सी होकर नीचे आती और द्वार पर जाकर उसका अभिवादन करती। पर अब मुझे भी नहीं मालूम होता कि वह कब आते और कब आते हैं। जब बाहर का द्वार बंद हो जाता है तो समझ जाती हूँ कि वह चले गए। जब द्वार खुलने की आवाज़ आती है तो मैं
समझ जाती हूँ कि आ गए। समझ में नहीं आता कि मैं कुछ और हो गई या पतिदेव ही कुछ और हो गए। तब वह घर में बहुत न आते थे। उनकी आवाज़ कानों में आ जाती तो मेरे देह में बिजली से दौड़ जाती थी। उसकी छोटी-छोटी बातों, छोटे-छोटे कामों को भी मैं अनुयुक्त मुग्ध नेत्रों में देखा करती थी। जब वह छोटे लाला को गोद में उठाकर प्यार करते थे, जब टॉमी का सिर थपथपाकर उसे पीटा लिटा देते थे, जब बूढ़ी पंक्तिन को चिढ़ाकर बाहर भाग जाते थे, जब बाल्टियों में पानी भर भर पौधों को खींचते थे, तब ये आंखों उसकी ओर लगती रहती। पर अब वह सारे दिन घर में रहते और मेरे सामने हंसते हैं, बोलते हैं, मुझे खबर भी नहीं होती, न जाने क्यों। एक दिन उन्होंने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे हाथ में रख दिया था और मुस्कुराते थे। वह प्रणय का उपहार पाकर मैं फूली न समाई थी, केवल थोड़े से फूल और पत्तियां थी, पर उन्हें देखने से मेरी आंखें किसी भांति तृप्त नहीं होती थी। कुछ देर हाथ में लिए रही, फिर अपने मेज पर फूलदानी में रख दिया। कोई काम करती होती तो बार बार आकर उस गुलदस्ते को देखा जाती, कितनी बार उसे आंखों से लगाया, कितनी बार उसे चूमा। कोई 1,00,000 रुपये भी दे देता तो उसे न देती। उसकी एक एक पंखुड़ी मेरे एक एक रत्न थी। जब वह मुरझा गया तो मैंने उसे उठाकर अपने बक्स में रख दिया था। तब से उन्होंने हजारों चीजें उपहार में दे दी हैं। एक से एक रत्न जटिल आभूषण है, एक से एक बहुमूल्य वस्त्र है और गुलदस्ते तो प्राय नित्य ही लाते हैं, लेकिन इन चीजों को पाकर वह उत्साह नहीं होता। मैं उन चीजों को पहनकर आईने में अपना रूप देखती हूँ और गर्व से फूल उठती हूँ। अपनी हम जोलियों को दिखाकर अपना गौरव और उनकी ईर्ष्या बढ़ाती हूँ। बस थोड़े ही दिन हुए हैं उन्होंने मुझे चंद्रहार दिया है। इसे देखता है मोहित हो जाता है। मैं भी उसकी बनावट और सजावट पर मुग्ध हूँ। मैंने अपना संदूक खोला और उस गुलदस्ते को निकाल लाई। आह, उसे हाथ में लेते ही मेरी एक नस में बिजली दौड़ गई। हृदय के सारे तार कंपित हो गए। वह सूखी पंक्तियों जो पीली रंग की हो गई थी बोलती हुई मालूम होती थी। उसके सुख मुरझाए हुए मुखों के स्फुट कंपित अनुराग में डूबे शब्द साए साए करके निकलते हुए जान पड़ते थे, किंतु वह रत्न जटित क्रांति ने दमकता हुआ हार स्वर्ण और पत्थरों का एक समूह था, जिसमें प्राण न थे, संज्ञा की भी घर नर्म। और मैंने फिर गुलदस्ते को चुमा, कंठ में लगाया, आंद्रा को नेत्रों से खींचा और फिर संदूक में रख आई। आभूषणों से भरा हुआ संदूक भी उस एक स्मृति चिन्ह के सामने तुच्छ था। यह क्या रहस्य था? फिर मुझे उनके पुराने पत्र की याद आई। उसे उन्होंने कॉलेज से मेरे पास भेजा था। उसे पढ़कर मेरे हृदय में जो आनंद हुआ था, जो तूफान उठा था, आंखों से जो नदी बही थी, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ? उस पत्र को मैंने अपनी सुहाग की पिटारी में रख दिया था। इस समय उस पत्र को पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। मैंने पिटारी से वह पत्र निकाला। उसे स्पर्श करते ही मेरे हाथ कांपने लगे, हृदय में धड़कन होने लगी। मैंने कितनी देर उसे हाथ में लिए खड़ी रही, कह नहीं सकती। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं फिर वही हो गई हूँ जो पत्र पाते समय थी। उस समय पत्र में क्या प्रेम के कवित्वमय उद्गार थे, क्या प्रेम की सामूहिक विवेचना थी, क्या वियोग व्यथा, क्या करुणों का क्रंदन था। उसमें तो प्रेम का एक शब्द भी न था। लिखा था, कामिनी, तुमने 8 दिनों से मेरा कोई पत्र नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अगर मुझे पत्र न लिखोगी तो मैं होली की छुट्टियों में घर न आऊँगा, इतना समझ लो। आखिर तुम सारे दिन क्या करती हो? मेरे उपन्यासों की अलमारी खोल ली क्या? आपने मेरी अलमारी क्यों खोली? समझती होगी मैं पत्र न लिखूंगा तो मुझ खूब के रोएगी और हैरान होंगे। यहाँ इसकी परवाह नहीं है। 9 बजे रात को सोता हूँ तो 8 बजे उठता हूँ। कोई चिंता है तो यही कि फेल न हो जाऊं। अगर फेल हुआ तो तुम जानोगी कितना सरल, भोले भाले हृदय से निकला हुआ, निष्कपट भावपूर्ण आग्रह और आतंक से पत्र भरा हुआ था। मानो उसका सारा उत्तरदायित्व मेरे ही ऊपर था। ऐसे धमके क्या अब भी वह मुझे दे सकते हैं?
कभी नहीं ऐसी धमकी वही दे सकता है जो न मिल सकने की व्यथा को जानता हो, उसका अनुभव करता हो। पतिदेव अब जानते हैं इस धमकी का मुझ पर कोई असर न होगा। सोऊंगे और आराम से सोऊंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ वह अवस्था आएंगे और उनके लिए ठिकाना ही कहाँ है, जा ही कहाँ सकते हैं। तब से उन्होंने मेरे पास कितने पत्र लिखे हैं। 2 दिन को भी बाहर जाते हैं तो जरूर एक पत्र भेजते हैं, और जब 10-5 दिन हो जाते हैं तो नित्य प्रतिदिन एक पत्र आता है। पत्रों में प्रेम को चुने हुए शब्द, चुने हुए वाक्य, चुने हुए संबोधन भरे होते हैं। मैं उन्हें पढ़ती हूँ और एक ठंडी सांस लेकर रख देती हूँ। हाय वह हृदय कहाँ गया, प्रेम के इन निर्जीव भाव शून्य कृत्रिम शब्दों में वह अभिनंदन कहाँ है, वह रस कहाँ है, वह उन्माद कहाँ, वह क्रोध कहाँ है, वह झंझनाहट कहाँ है। उसमें मेरा मन कोई वस्तु खोजता है, कोई अज्ञात अव्यस्त आलसित वस्तु, पर वह नहीं मिलती। उसमें सुगंध भरी होती है। पत्रों के कागज आर्ट पेपर को मात करते हैं, पर उन पर यह सारा बनाव सवार किसी गत यौवन नायिका के बनाव श्रृंगार के दृश्य ही लगता है। कभी कभी तो मैं पत्रों को खोलती भी नहीं। मैं जानती हूँ उसमें क्या लिखा होगा। उन्हीं दिनों की बात है, मैंने तीजे का व्रत किया था। मैंने देवी के सम्मुख सिर झुकाकर वंदना की थी। देवी, मैं तुमसे केवल एक वरदान मांगूंगी, तो हम दोनों प्राणियों में कभी विच्छेद न हो, और तुम्हें मुझे कोई अभिलाषा नहीं, मैं संसार की कोई वस्तु नहीं चाहती। 4 साल हो गए हैं और हमने एक दिन के लिए भी विच्छेद नहीं हुआ। मैंने तो केवल एक वरदान मांगा था। देवी ने वरदानों का भंडार ही मुझे सौंप दिया, पर आज मुझे देवी के दर्शन हो तो मैं उनसे कहूँ तुम अपने सारे वरदान ले लो, मैं इनसे एक भी नहीं चाहती। मैं फिर वही दिन देखना चाहती हूँ जब हृदय में प्रेम की अभिलाषा थी। तुमने सब कुछ देकर मुझे उस अतुल सुख से वंचित कर दिया जो अभिलाषा में था। मैं आपकी देवी से वह दिन दिखाने की प्रार्थना करूं जब मैं किसी निर्जन जलपट और संगन वन में अपने प्रीतम को ढूंढती फिरूं। नदी की लहरों से कहूँ मेरे प्रीतम को तुमने देखा है, वृक्षों से पूछूं मेरे प्रीतम को कहाँ गए, क्या वह सुख मुझे भी कभी प्राप्त होगा। उसी समय मंद शीतल पवन चलने लगा। मैं खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ी थी। पवन ने मेरे प्रीतम वायु के इन उच्छ्वासों में, फिर मैंने आकाश की ओर देखा। चांद की किरणें चांदी के जमगमाते तारे भांति भांति आंखों से आंखें नीचे सी खेल रही थी। आंखें बंद समय आ जाती, पर आंखें खेलते ही अदृश्य हो जाती थी। जो उस समय ऐसा आभास हुआ कि मेरे प्रीतम नहीं जगमगाते तारों पर बैठे आकाश से उतर रहे हैं। उसी समय किसी ने गाया, अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार कहाँ हो तो, अधृंध लुटा करके सोने का प्यार, लुटा करके सोने सा प्यार। यह पद मेरे सामर्थ्य को तीर की भांति छेदता हुआ कहाँ चला गया नहीं जानते। मेरे रोए खड़े हो गए, आंखों से आंसुओं की जड़ें लग गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरे प्रीतम को मेरे हृदय से निकाले लिए जाता है। मैं जोर जोर से चिल्ला पड़ी। उस समय पतिदेव की नींद टूट गई। वह मेरे पास आकर बोले, क्या अभी तुम चिल्लाई थी? अरे तुम रो रही हो, क्या बात है? कोई स्वप्न तो नहीं देखा? मैंने सिसकते हुए कहा, रोऊं न तो क्या करूं, हंसूं? स्वामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्यों, रोने का कोई कारण है? यूं ही रोना चाहती हो क्या? मेरे रोने का कारण तुम जानते हो? मैं तुम्हें दिल की बात कैसे जान सकता हूँ? तुमने जानने की चेष्टा कभी की है? मुझे इसका सान गुमान भी न था कि तुम्हारे रोने का कोई कारण हो सकता है। तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, क्या तुम भी ऐसी बात कर सकते हो? स्वामी ने विकम्य में पढ़कर कहा, तुम तो पहेलियों का बुझावती हो, क्या तुम कभी नहीं रोते? मैं क्यों रोने लगा? तुम्हें अब कोई अभिलाषा नहीं है? मेरे सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई। अब मैं और कुछ नहीं चाहता। यह करते हुए पतिदेव मुस्कुराए और मुझे गले से लिपटा लेने को
बढ़े। उनकी यह हृदयहीनता इस समय मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उन्हें हाथों से पीछे हटाकर कहा, मैं इस वांग को प्रेम नहीं समझती। जो कभी रो नहीं सकता वह प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही रेत से निकले हैं। इस समय फिर उसी गाने की ध्वनि सुनाई दी, अनोखों से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हो अंतर्धान, लुटा करके सोने का प्यार। पतिदेव की वह मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मैंने उन्हें एक बार कांपते देखा, ऐसा जान पड़ा उन्हें रोमांच हो रहा है। सहसा उनका दाहिने हाथ उठाकर उनकी छाती तक गया। उन्होंने लंबी सांस ली और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर गालों पर गई। तुरंत मैंने रोते हुए उनकी छाती पर सिर रख दिया और उसी परम सुख का अनुभव किया जिसके लिए इतने दिनों से मेरा हृदय तड़प रहा था। आज फिर मुझे पतिदेव का हृदय धड़कता हुआ सुनाई दिया। आज उनके स्पर्श ने फिर स्मृति का ज्ञान हुआ। अभी तक उस पद के शब्द मेरे हृदय से में गूंज रहे थे, कहाँ हो तो अंतर्धाम, लुटा करके सोने का प्यार।